तो अगर कहीं सरकार गिर जाए या कोई बात हो जाए तो 5 साल बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे तभी चुनाव होंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। वहाँ पे हमने किसी को चुना और वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो हम विधानसभा चुनाव में 2 साल के बाद उनको फीडबैक दे सकते हैं कि अपने कुछ सुधारो, अदरवाइज़ यहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। कम से कम अभी ये होता था कि विधानसभा के चुनाव होते थे, समय समय पे लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते थे, तो उसमें कम से कम जनप्रतिनिधि वोट मांगने जाते थे या चुनाव में मैदान में उतरते थे, तो जनता से रूबरू होते, तो जनता कम से कम एक जो अपनी बात, अपने मुद्दों को वहाँ तक पहुँचा सकती थी। और तो थोड़ा इस कानून को बहुत जल्दी में मुझे लग रही है कि सरकार बहुत जल्दी तेज़ी कर रही है इस कानून को लाने के लिए। मैं मतलब आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि जब हमारे वोटर सशक्त हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो वो समझेंगे इस बात को और उसके बाद किया जा सकता है इसको आसानी से। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आज का हमारा मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। और वन नेशन वन इलेक्शन या सरकार की कोई भी चीज़ है उसके बारे में बात करने के लिए जो है स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर और कौन हो सकता है, इसलिए आज हम यहाँ पर नेहरू विहार के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स से हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। अब देखते हैं कि जो उन स्टूडेंट्स का इसके बारे में क्या कहना है। ये जो मुद्दा है या जो सरकार ला रही है, इसमें यह है कि टोटली राजनीति से प्रेरित है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन प्रभावी हो जाएगा और एक ही इलेक्शन से सरकारें जो है बन जाएंगी पूरे देश में, तो ये जनता के बीच में 5 साल बाद जाएंगे। जनता के जो परिस्थितिजन्य मुद्दे होंगे, मूलभूत मुद्दे होंगे, उनको जनता के लिए जनता के पास ऐसा कोई टूल नहीं होगा जो सरकार तक अपनी बात पहुँचा पाए। कम से कम अभी ये होता था कि विधानसभा के चुनाव होते थे, समय समय पे लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते थे, तो उसमें कम से कम जनप्रतिनिधि वोट मांगने जाते थे या चुनाव में मैदान में उतरते थे, तो जनता से रूबरू होते, तो जनता कम से कम एक जो अपनी बात, अपने मुद्दों को वहाँ तक पहुँचा सकती थी। और कहीं ना कहीं उन चुनावों के माध्यम से, उनके जो दबाव से, चुनाव के जो जीतने या अपनी पार्टियों को जिताने के लिए जो दबाव होता था जनता का, उसमें कम से कम जनता का भला तो हो जाता था, अपनी बात, अपने जो मूलभूत मुद्दे थे वो सॉल्व हो जाते थे। अब वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा, एक चुनाव 5 साल में एक बार होगा, ठीक है। एक इंसान मतलब कि एक ही पार्टी मान लीजिए, या जो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक ही पार्टी रूलिंग कर, धीरे धीरे एक ही पार्टी रूल कर जाएगी पूरे देश में। तो जब वो एक पार्टी रूल कर जाएगी तो एक एनार्की सिस्टम भी डेवलप हो जाएगा आने वाले समय में। तो लोकतंत्र की आप खूबसूरती जो थी वो मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगी आने वाले समय में। तो सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है, इससे आप क्या समझते हैं और इससे क्या नुकसान है या क्या फ़ायदे हैं इसके? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन सरासर गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं क्षेत्रीय दलों को, राजनीतिक दलों को, उनका सीधा सीधा अतिक्रमण है। जैसे कि आप जानते हैं कि कई निकाय चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, सबकी अलग अलग तिथियां होती हैं कि भाई यहाँ 5 साल बाद चुनाव होना है, इस राज्य में 3 साल बाद चुनाव होना है। तो कमोवेश हर साल 2 साल में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते ही रहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि मान के चलिए 2 सरकारों ने गठबंधन सरकार बना ली, किसी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई, तो क्या अब 5 साल के लिए आप उस पर राष्ट्रपति शासन लगा के रखेंगे? वो तो चुनाव कराना पड़ेगा 6 महीने, जो नॉर्मल प्रक्रिया है। तो इस एक तो ये खराबी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप किसी भी उसको अगर कहीं सरकार गिर जाए या कोई बात हो जाए तो 5 साल बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे तभी चुनाव होंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप आज भारत सरकार जो बात कर रही है, बार बार मोदी गवर्नमेंट बात कर रही है, कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन। अरे वन नेशन वन इलेक्शन क्यों कर रहे हो आप? वन एजुकेशन करिए ना, वन नेशन वन एजुकेशन करिए आप, वन नेशन और वन हेल्थ करिए पूरे भारत के लिए। आप ये जो काम करने की चीज़ें हैं वो करिए। ये फालतू की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। ये सीधा सीधा ये चाहते हैं कि 5 साल में एक बार इलेक्शन हो और सीधा सीधा क्या कहते हैं, हम जैसे तैसे करके एक बार सरकार बना लें। 5 साल हमसे कोई पूछने ना आए कि हम क्या कर रहे हैं, हम LIC बेच रहे हैं, हम क्या कहते हैं एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, हम भारत की धरोहरों को बेच रहे हैं, ठीक है, कोई पूछने हमसे ना आए। और 5 साल बाद इलेक्शनों का 6 महीने बाद फिर कुछ ना कुछ वैकेंसी के रेट लग जाएंगे। BDO के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, BDO के जॉब बांटने लग जाएंगे खड़े होकर के, रेलवे की कुछ जॉब निकाल देंगे, कहीं 2-4 सड़कें बना देंगे, बस वोट मिल जाएगी। तो मैं नहीं मानता कि कहीं से भी वन नेशन वन इलेक्शन सही है, और इसको सरकार को सोचना चाहिए, और ये पास भी नहीं होगा संसद में। कारण है कि सरकार का जैसे ये कहना है कि भाई इससे बेनिफिट भी है, अगर एक ही बार में सारे इलेक्शन निमट जाएंगे तो बहुत सारा खर्चा जो है, देश का राजस्व जो है वो भी बचेगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है राजस्व का,
तो भारतीय जनता पार्टी को इतना नहीं पता कि जो राजस्व है वो भारत सरकार का राजस्व नहीं है, वो मेरे आपके इन सब लोगों को टैक्स का पैसा है, ठीक है। और जब आप उन लोगों का टैक्स का पैसा बचाने की बात कर रहे हैं तो उन लोगों की हित की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई अगर आप 5 साल बाद इलेक्शन करोगे तो 5 साल बाद काम करोगे आप। 4.5 साल हम नेताओं के पीछे घूमते रहेंगे कि जी हमारा एक काम, हमारा वो काम। 4.5 साल बाद फिर 2-4 काम करा देंगे, हाय हाय करके धर्म के नाम पे वोट लेके जीत जाएंगे। तो ये होगा ना, टैक्स का पैसा हमारा है ना, आप लोगों का है ना, हम फैसला करेंगे कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, 2/3 बहुमत चाहिए इनको दोनों सदनों में पास कराने के लिए, 2/3 बहुमत ही नहीं है इनके पास, तो पास वैसे भी नहीं होगा ये। तो मैं नहीं मानता कि ये सही है, और जनता भी इस बात को समझ रही है, और मुझे नहीं लगता कि आगे ये सफल होने वाला है। देखिए, इसके कुछ तो फ़ायदे हैं, जैसे कि सिस्टम में जो है रिसोर्सेज सेव होंगे, थोड़ा टाइम की सेविंग होगी, ज़्यादातर जो लगे रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। नुकसान ये है कि सबसे पहले तो क्षेत्रीय मुद्दे जो गौड़ हो जाएंगे। एक जो राष्ट्रीय पार्टी होगी वो राष्ट्रीय मुद्दे ही चलेंगे। तो हमारा देश बहुत विविधतापूर्ण है, बहुत बहुभाषी है, बहुजातीय है। तो उनके जो छोटी छोटी जातियों के, छोटे छोटे क्षेत्र के लोगों के मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाएंगे, वो नहीं आ पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर एक साथ ही इलेक्शन हो जाएगा, अभी क्या है कि हम सिस्टम को, राजनीतिक दलों को फीडबैक दे सकते हैं। अगर लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ पे हमने किसी को चुना और वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो हम विधानसभा चुनाव में 2 साल के बाद उनको फीडबैक दे सकते हैं कि अपने को सुधारो, अदरवाइज यहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। तो वो फीडबैक का टाइम भी नहीं मिलेगा, फीडबैक भी नहीं मिलेगा, और एक ही पार्टी की सरकार, ज़्यादातर संभावना है कि एक ही पार्टी जो राज्य में जीतेगी वही केंद्र में भी जीतेगी। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन करवाते भी हैं, हम मान लो राज्य वाले चुनाव और सेंटर वाले चुनाव एक साथ करवा भी देते हैं, तो क्षेत्रीय चुनाव तो अलग से हुए होंगे, फिर भी हमें बचा रहेगा कि स्थानीय चुनाव जो होते हैं, जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं, ये फिर भी अलग रह जाएंगे। तो मुझे लगता है इसकी जगह पे हम ये कर सकते हैं कि साल में एक या 2 महीने का टाइम फिक्स कर दें कि साल में जो भी चुनाव होंगे, जैसे मेरा सुझाव है ये कि से अक्टूबर या नवंबर में छुट्टी का मौसम होता है, त्योहारों का मौसम होता है, उसी टाइम पे कर दें कि हम एक चुनाव उसी टाइम पे करवाएंगे। जो भी चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे या किसी राज्य के चुनाव होंगे या लोकसभा, साल के 1 महीने में तभी चुनाव होंगे, बाकी 11 महीने आप अपना विकास के काम करते रहिए। तो सर, आपके अकॉर्डिंग जो है वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? सर, 1947 से आज तक 2023 तक हमारी देश की आबादी करीब करीब 5 गुनी हुई है। अगर मैं देखूं तो आज का भारत में हर संदर्भ में जटिलताएं बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या से संदर्भित समस्याएं देश के सामने एक बहुत बड़ी मुंह खोल के खड़ी है। उनका निदान कैसे करे सरकार? जनता का एक बहुत बड़ा आमदनी का हिस्सा हर 5 साल में चुनाव पर खर्च करना पड़ता है सरकार को। सरकार इस विषय को लेकर काफ़ी चिंतित है कि एक ऐसा कोई तरीका अपनाया जाए जिससे चुनाव जैसे बहुत बड़ी व्यय से, अपव्यय से राष्ट्र को बचाया जाए। एक बहुत अच्छा सरकार का पास ही अवसर है कि उसको अधिनियम में लाए, कानून बने और देश को एक बहुत बड़ी समस्या से निजात दे। दूसरा लाभ यह है कि हर 5 साल में पूरे देश चुनाव के चपेट में रहता है। जिस तरह बाढ़ के चपेट में, आग के चपेट में कोई राष्ट्र समाज रहता है, उस तरह चुनाव जैसी समस्याओं से चपेट में है। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम इसको एक बार ही पूरे अंतिम निकाय तक चुनाव करवा दें, लोकसभा से लेकर अंतिम निकाय तक? ये राष्ट्र एक बहुत बड़ा लाभ में रहेगा, और जो भी सरकार ये कानून पारित करेगी, ये अधिनियम लाएगी, वह उसका एक अपना निजी इतिहास होगा। वन नेशन वन इलेक्शन सरकार की ये जो अभी जो चल रही है संशोधन करने का वो प्रक्रिया, इसमें पूरे देश के लिए अभी जो मतलब वोटर जो हमारे यहाँ के वो इतना सशक्त नहीं है कि इस चीज़ को अभी संभाल सकें। जैसे अब मान लीजिए 4 वोटिंग मशीन ही लगाया जाएगा और उसमें अलग अलग जगहों पे अब मान लीजिए उनके क्षेत्रीय कोई अपना चाचा मतलब अपने नाते रिश्तेदार इंडिया में बहुत जो खड़ा हो जाते हैं इलेक्शन में, उनको भी देना पड़ेगा उनको वोट। तो एक तरह से समस्या ऐसी आएगी जिससे हम अभी फ़िलहाल निजात नहीं पा जा सकते हैं। तो थोड़ा इस कानून को बहुत जल्दी में मुझे लग रही है कि सरकार बहुत जल्दी तेज़ी कर रही है इस कानून को लाने के लिए। मैं मतलब आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि जब हमारे वोटर सशक्त हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो वो समझेंगे इस बात को और उसके बाद किया जा सकता है इसको आसानी से। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा कि इस कानून को थोड़ा डिले करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा,
हमने यहाँ पर मौजूद जो भी लोग थे, आम जनता थी, कुछ स्टूडेंट भी थे, तो उनसे हमने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बातचीत करी और सबका इसके अंदर मत जो है वो मिला जुला है। कई लोग इसे पसंद कर रहे हैं, उनका कहना है कि भाई अगर एक ही बार में इलेक्शन हो जाएंगे तो बहुत अच्छी वाली बात है। कहीं ना कहीं कई लोगों का ये कहना है इससे क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और क्षेत्रीय पार्टी जो हैं वो कहीं ना कहीं इसमें जो है विलुप्त हो जाएंगी और बड़ी पार्टी जो है उसी को जो है इससे फ़ायदा होने की उम्मीद है। 3 सितंबर को जो है इस पर एक समिति गठित हो चुकी है। अब आने वाला समय बताएगा कि ये कानून जो है पास होता है या जनता के बीच में जाता है। तो आज के लिए बस इतना। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।